काल की वजह से देश और प्रदेश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में आमजन महामारी के दुष्परिणामों से त्रस्त है। इस परेशानी को देखते हुए सभी राजनेताओं का फर्ज बनता है कि जिस जनता ने उन्हें नेता बनाया है, इस जनता के बीच जाकर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे। हमारे चैनल ने कोरोना काल में लगातार राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर उनके द्वारा इस समय में किए जा रहे सहायता कार्यों के बारे में बारीकी से जाना। राजनेताओं से मिलकर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने खास मुलाकात की। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं कुचामन सिटी नावा विधायक महेंद्र चौधरी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में नावा से हैं महेंद्र जी चौधरी। इनसे जानेंगे देश में कोरोना की जो स्थिति, उसके बाद एक बार फिर से क्या नई जो अभी जो जानकारियां आ रही है, साथ ही साथ जानेंगे कि कोरोना की जो एक इमरजेंसी जैसी लहर थी, हालात देश में थे, उसके बाद उन्होंने इस स्थिति को किस तरीके से काबू किया, राजस्थान सरकार का क्या समन्वय रहा, केंद्र सरकार ने किस तरीके से समन्वय स्थापित किया और किस तरीके से इस आपातकाल जैसी स्थिति से राजस्थान ने निजात पाई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे प्रथम बार आपके साथ में बात करने का अवसर मिला है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी वैश्विक महामारी कोरोना, जिसका अभी पूरे वर्ल्ड के पूरी धरती के ऊपर जो एक कहर ढा दिया, जिस प्रकार किस प्रकार से पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, कितने लोगों की जानें चली गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिनकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने भी करी। पूरे वीसी के माध्यम से जब सारे सीएम की मीटिंग हो रही थी, उसमें मोदी जी ने ये कहा कि दूसरे सीएम को अशोक गहलोत जी से सीखना चाहिए किस प्रकार कोरोना का प्रबंधन किया है। और अशोक गहलोत जी ने खुद कोरोना संक्रमित होते हुए 400 से ज्यादा मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग, और रोज 20 घंटे तक काम करने वाले सीएम ने जिस प्रकार से मुकाबला किया इस बीमारी का, उससे राजस्थान के लोगों की काफ़ी गाँव में, शहरों के अंदर जान भी बची। और फिर उसके बाद के अंदर हम उनका आभार भी प्रकट करना चाहिए कि ब्लैक फंगस जो बीमारी आई, उसकी जब दवा नहीं मिल रही थी तो उन्होंने चार्टर प्लेन भेज के और दवा मंगवाई। और दूसरी जो है वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि वैक्सीनेशन जो है राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ये उनका आह्वान रहा है कि उन्होंने कहा ये सुरक्षा कवच है। और उन्होंने कहा वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है। देश की दिल्ली की सरकार जो केंद्र के अंदर है, उन्होंने भेदभाव जरूर किया, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हो, और अभी फिर एक बार ब्लैक फंगस की दवाइयों का मामला हो, और अभी वैक्सीनेशन में भी जो है वो बराबर जो है वो ये सब कर रहे हैं कि राजस्थान के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी से मुकाबले के लिए राजस्थान पूरी तरह तत्पर है और राजस्थान की सरकार भी पूरी तरह तत्पर है। आरोप लगाए गए थे कई बार कि जो केंद्र सरकार है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी जो भेदभावपूर्ण रवैया है राजस्थान के प्रति अपनाया गया है, और साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी। तो इन आरोपों को आप कहाँ तक स्वीकारते हैं या कहाँ तक सत्य मानते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आरोप ये सत्य आरोप है, क्योंकि पहली लहर आई थी उस वक्त लोगों में डर कम था और मौतें कम, डर ज्यादा था और मौतें कम हुई थी। दूसरी लहर के अंदर जो है लोगों में डर कम हो गया और मौतें ज्यादा हुई। उसको देखते हुए जब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बराबर मांग हो रही थी हॉस्पिटल्स में, तो राजस्थान के साथ में भेदभाव किया जा रहा था। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर बराबर मात्रा में दिए जा रहे थे, राजस्थान को नहीं दिए जा रहे थे। राजस्थान को ऑक्सीजन दिया भी जा रहा है तो ऐसी जगह जहां भेजा जा रहा है जहां पर कई दिनों तक आना संभव नहीं है। यहां तक 3-3 मंत्रियों का एक डेलीगेशन भेजा था सीएम साहब ने दिल्ली के अंदर कि दिल्ली की सरकार से बात करें। 25 सांसद जो दिल्ली में जीता के भेजे सरकार, जनता ने, बीजेपी के, उनसे चर्चा करें। उनसे चर्चा भी करी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपनी कुशलता के कारण और अपनी लोकप्रियता के, अपनी पहचान के कारण, उनके अनुभव के कारण राजस्थान की जनता को ऑक्सीजन भी मिला, रेमडेसिविर भी मिला। और भी फिर एक बार वैक्सीनेशन के अंदर, वैक्सीन के मामले के अंदर फिर राजस्थान के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तो पहले भी घोषणा कर दी थी कि 18 से 45 साल के नौजवानों को फ्री देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने पहले हाँ भरी, बंगाल का चुनाव हारने के
के बाद में उन्होंने मना कर दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरे देश के अंदर हमने आंदोलन किए, उसके माध्यम से देश की सरकार को झुकना पड़ा और उनको भी वैक्सीनेशन का फ्री का आह्वान करना पड़ा। इसलिए हमारी फिर मांग है, अमेरिका में जब 12 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है तो दिल्ली की सरकार को, देश की सरकार को जल्दी से जल्दी इन नौजवानों को, क्योंकि तीसरी लहर युवाओं में आने का जो खतरा बताया जा रहा है उससे युवाओं को बचाना हमारा सबसे पहला फर्ज है, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है और युवा बचेगा तब ये देश आगे चलेगा। जैसा कि इस बार जो राजस्थान के साथ राजस्थान सरकार के साथ में जो भामाशाह थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा समन्वय स्थापित किया। पिछले लॉकडाउन में देखने को मिला था कि मजदूरों ने पलायन किया, इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन भी किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो एक बहुत ही सुनिश्चित तरीके से किया गया कि इंडस्ट्रियां भी चालू रही, मजदूरों ने पलायन भी नहीं किया। साथ ही साथ जो भामाशाह थे, आप ऐसे कौन से भामाशाह हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे ताकि उनसे प्रेरित और हो, शायद उन्हें भी मोटिवेशन मिले, और कितना समन्वय राजस्थान सरकार को इस बार भामाशाहों की तरफ से रहा? देखिए, पिछली बार जब ये कोरोना आया था तो राजस्थान की सरकार तो सावचेत थी। दिल्ली की सरकार जो थी, लॉकडाउन की बजाय मध्य प्रदेश की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी। जो देरी से लॉकडाउन किया उसकी वजह से कोरोना इस देश में फैला और राजस्थान पहला स्टेट था जिन्हें पहला लॉकडाउन किया। उसके बाद के अंदर जब प्रवासियों की समस्या आई तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए बसों की व्यवस्था करी, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करी, भामाशाहों का आह्वान किया। और भामाशाह अशोक गहलोत जी अगर कहीं पर भी कोई भी मामले में जब भामाशाहों का आह्वान करते हैं तो भामाशाह दौड़ते हैं उनकी अपील के ऊपर। राजस्थान की सरकार को भी भामाशाहों ने अच्छा सहयोग दिया। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने इस सेकंड दौर के अंदर खुद की विधानसभाओं में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब हमने भामाशाहों से आह्वान किया तो कई भामाशाह आगे आए जिन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, कईयों ने जो भी योगदान हो सकता है, किसी प्रकार की मशीनें हॉस्पिटल में देना है या जो योगदान करना है वो करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ता था, ध्रुव मंत्री उसका नाम था, और उसने जो है अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके और एक ऐसा प्रयोग किया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उन्होंने 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के और नावा कुचामन की जनता को दिए। उसके बाद के अंदर वो हमारे साल्ट जो है नावा के अंदर उसकी डेवलपमेंट सोसाइटी है, उन्होंने जो है वो काफ़ी योगदान दिया। उसके अलावा लोइंस क्लब है, हमारे मदरसा और इस्लामिया कमेटी है, विकास समिति, कई लोगों ने जो वहाँ पर भी किया। इस प्रकार राजस्थान के अंदर भी भामाशाहों का बड़ा योगदान रहा। मैं जहाँ पर भी अपील करता हूँ कि भामाशाहों का हमें सम्मान करना चाहिए, भामाशाह आगे आवे, क्योंकि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, भामाशाहों के सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि इस बार केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि हमने बहुत पहले फंडिंग कर दी थी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए, साथ ही साथ अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए राजस्थान सरकार की क्या योजना या क्या रणनीति है इस तीसरी लहर से निपटने के लिए? भगवान न करे तीसरी लहर आए, लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो राजस्थान की सरकार अब किसी के आगे झोली नहीं फैलाएगी। राजस्थान सरकार ने अपने खुद के प्रयासों से सब जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। कई जगह तो प्लांट लग भी चुके हैं, कई जगह लगने की तैयारी में। हो सकता है इस महीने तक अधिकांश सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, और जब ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो इसलिए दिल्ली की सरकार के आगे हमें बार बार हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हम अपने आत्मनिर्भर हो जाएगा राजस्थान और तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करेंगे। और जहां पर भी मैं जोधपुर का प्रभारी मंत्री हूं, मैंने वहां पर जोधपुर के डीएम के साथ में बैठ के मीटिंग करी, अधिकारियों के, हमारे सब एमएलएज के साथ में मीटिंग करी है। तो हमने वहां पर भी इस बात को कहा कि पूरी तरह हम लोग बेड्स की व्यवस्था और प्रकार की व्यवस्था सब कर लें। तो जिस प्रकार पहले रामगंज का मॉडल फेमस हुआ, भीलवाड़ा का मॉडल फेमस हुआ, उस प्रकार तीसरी लहर अगर आती है तो जोधपुर का मॉडल फेमस होना चाहिए। और हमें इस प्रकार की, हमने पूरे राजस्थान ने तैयारी कर रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सावचेत है, पूरी तरह मुकाबला करने के लिए हमारे चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों तैयार हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे इस कोरोना को लेकर, या साथ ही बात करें राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर? टीपीवी चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये चैनल राजस्थान के अंदर बहुत लोगों तक अपना हमारा संदेश पहुंचाए, और खाली शहर में नहीं बल्कि मेरी अपील है आपसे कि इस प्रदेश की 70% आबादी जो है गांव में रहती है, ढाणियों में रहती है, और हम लोग जो है रूरल एरिया से जीत के आते हैं। और किसान जो है वो ज़्यादातर गांव में रहता है, बिजली खेती के ऊपर आधारित रहता है। तो उस किसान तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग जो है सभी शहर के साथ साथ अंदर गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर इस चैनल को पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। कि जिस प्रकार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर युग लेके आए थे, संचार क्रांति
जब लेके आए तो उसी के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंगें हम गांव में आईटी केंद्र के अंदर कर रहे हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही के अंदर वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, सभी एमएलए हो, सबसे बराबर मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो उस वक्त कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है, जिसकी बदौलत आज ये संचार क्रांति चली है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं आपका चैनल हमारी इस भावनाओं को, प्रदेश की हर प्रकार की गतिविधि को और सरकार जो काम कर रही है उसको एक आम जन तक अंतिम छोर पे बैठे हुए ढाने की हर व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल सैल्यूट करता है ऐसे राजनेताओं को जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं हर मुश्किल में, हर परेशानी में।